Let us pray. दुआ करेंगे। Dear loving Heavenly Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, thank you, Lord, for gathering all of us around Thy Lord's table today. आज के दिन और एक बार खुदावंद की मेज़ के इर्द गिर्द हमें लाने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Remembering Lord Jesus Christ who loved us and gave Himself for us. हमारे खुदावंद जो हमसे मोहब्बत रखते हुए अपने आप को सलीब पर दे दिया, उनको याद करते हुए We thank you, Lord, for so great a salvation. आपको शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इस बड़ी नजात को लेकर शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for the joy and peace that you have given us in our lives. हमारी ज़िंदगियों में जो खुशी और इत्मीनान आपने बख्शा है, उनको लेकर शुक्र अदा करते हैं। Thank you, Lord, for yet another Lord's Day in our lives. और हमारी ज़िंदगी में और एक खुदावंद का दिन आपने दिया है, शुक्र अदा करते हैं। As we are going to enter into worship, और जैसे ही हम इबादत में मशगूल होने वाले हैं, please speak to each one of us. हम सबों से आप गुफ्तगू करें, Please touch our hearts. हमारे दिलों को आप छुएं। We are so needy people. खुदावंद, हम तो बड़े मोहताज हैं। Open our eyes of understanding. हमारी रूहानी आंखें आप खोल दीजिए Help us to worship you in spirit and in truth. और रूह और सच्चाई में आपकी इबादत करने की रहमत हमको दीजिए। Please cleanse us with the precious blood of Lord Jesus Christ. मुझे और हम सबों को यीशुआ के पाक खून में धोकर नेको पाक बनाइए। We are binding the powers of darkness in the mighty name of Lord Jesus Christ. और रूहानी गैबी ताकतों को, काली ताकतों को हम यीशुआ के पाक नाम में कैद करते हैं। Take away all the wandering thoughts. हमारे जहन में जो चलने वाले ख्यालात हैं खुदावंद, उनको भी आप निकाल दीजिए। Let Lord Jesus Christ alone be exalted in our midst. और हमारे खुदावंद यीशुआ ही हमारे दरमियान तख्तनशीन हो। We are committing this time into your loving hands. और इस वक्त को आपके पाक हाथों में हम सौंप देते हैं। We ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Let us turn our Bibles and read couple of portions. हम बाइबल खोलेंगे और चंद आयतें बाइबल में से पढ़ेंगे। The first portion is from Acts of Apostles, 17th chapter. पहला हिस्सा हम देखेंगे आमाल की किताब बाब नंबर 17। Apologies. Acts of Apostles, 27th chapter. माफ़ कीजिए, आमाल की किताब 27वां बाब। We are going to pick up a fragment from that particular verse and read it. हम यहाँ से एक हिस्सा निकालेंगे और उस पर तवज्जो करेंगे। It is from the last verse, 44th verse. और आखिरी आयत है, 44th आयत है। They escaped all safe to land. हाँ, सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। They escaped all safe to land. सब के सब खुशकी पर सलामत पहुंच गए। The second portion that we are going to read. और दूसरा हिस्सा जो हम पढ़ने वाले हैं, It is from Psalm 107. मज़ामीर की किताब चैप्टर 107 से है। From 23rd verse to 31st verse, we'll read it alternatively. मज़ामीर की किताब चैप्टर 107 और आयत नंबर 21 टू 23 to 31. 23 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समुंदर में यहोवा के कामों को और उसके अजाइब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफ़ान हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराव में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवा सबाख्ता को हो जाते हैं।
तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थामा देता है और लहरें मौकूफ़ हो जाती हैं, तब वो उसके थम जाने से खुश हो जाते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग यहोवा की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। Oh, may the Lord bless the portion that we have just read. अभी हमने जो हिस्सा पढ़ा है उस पर खुदा अपनी बरकतें बख्शे। We know that Paul was a chosen vessel. हम जानते हैं इस बात को कि पौलुस रसूल जो हैं वो खुदा के चुना हुआ बंदा था। In fact, God Himself testified about Paul और क्योंकि खुदावन ने खुद पौलुस रसूल के बारे में गवाही दी थी when he was sending a man called Ananias. जब अनन्यास को पौलुस के पास जब भेज रहा था, God told Ananias तब खुदा ने अनन्यास से कहा that Paul is a chosen vessel. पौलुस रसूल चुना हुआ बंदा है। And Paul is going to bear his name in front of Gentiles, in front of people, in front of religious leaders, in front of all the Roman governors. और ये भी है कि पौलुस रसूल मुस्तकबिल में मेरा नाम धारेगा और लोगों के सामने और काहिनों के सामने और बड़े बड़े लोगों के सामने, शहंशाह के सामने भी मेरा नाम धरेगा। Lord Jesus Christ revealed Himself unto Paul. पौलुस रसूल को खुदावंद यीशु अपने आप को पौलुस रसूल पर उन्होंने बयान किया था, इजहार किया था। In fact, in one of the verses he says, I was not disobedient to the heavenly vision. और एक आयत में वो कहते हैं कि मैं जो आसमानी बशारत मुझे हुई है मैं उसका नाफरमान नहीं रहा। Ever since he has seen the light, ever since he heard the wonderful voice from heaven, he was obedient unto the heavenly vision. जब से उसने आसमान में वो रोशनी देखी थी और जब से उसने आसमान से वो आवाज़ सुनी थी, तब से उस आसमानी बशारत से बगावत नहीं की थी बल्कि फरमान बरदार रहा था। God took him to several missionary journeys. खुदा ने उसे बहुत सारे मिशनरी जर्नीज में सफ़र में ले गया था। He has to face so many situations, adverse situations in his life. बहुत सारी मुसीबतों को उसको उठानी पड़ी मुसीबतें। And in Acts chapter 21, और अगर हम देखेंगे तो मज़ामिर की किताब बाब नंबर चैप्टर नंबर 21, Paul comes back to Jerusalem. पौलुस रसूल यरूशलेम को वापस आते हैं। Ever since he comes back to Jerusalem, यरूशलेम को आने के बाद he has to face lot of uproar, commotion, and the angry mobs. वहाँ पे आने के बाद उन पर भड़कने वाले लोगों का सामना करना पड़ा। In Acts 21:36, we see people were shouting against him. They were shouting away with him. हम देखते हैं आमाल की किताब बाब नंबर 21 और आयत नंबर 36 में कि लोग उसके खिलाफ चिल्लाते हुए उसके मुखालिफ हो गए थे। In chapter 22nd chapter, we see Paul addressing the angry mob, and he was narrating about how he met the Lord, how he has heard from the Lord. और 22वां बाब में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पौलुस रसूल अपनी गवाही देता है। पौलुस का भीड़ से खिताब यहाँ हम देखते हैं और यहाँ बताता है कि उसकी तब्दीली कैसी हुई है और खुदावंद को उसने कैसे मिला। In Acts 23, we see Paul was standing before the council, before the high priest. और उसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर 23 में कि पौलुस रसूल काउंसिल के बारे में यानी वहाँ के बुजुर्गों के सामने वो खड़े रहता है। Then he was sent to Felix. उसके बाद उसे फेलिक्स के पास भेजा जाता है। In Acts 24:1 we see Ananias the high priest along with the elders, he descended to plead against Paul. और उसके बाद हम 26 में हम देखते हैं 26वां बाब में पहली आयतों में कि अनन्या जो सरदार काहिन है वो अपने बाकी लोगों के साथ वो पौलुस के खिलाफ होकर उस पर इल्ज़ाम लादने के लिए बाकी लोगों के साथ आता है। So God was fulfilling all these purposes in Paul's life. तो खुदा ने ये सारी बातें या उसके मकसद जो हैं पौलुस रसूल की ज़िंदगी में उसने उन्हें पूरा किया था। As it was revealed unto Ananias that Paul is going to bear
bear the name of Lord Jesus Christ in front of the Gentiles, in front of the religious leaders, in front of the Roman governors. It was, see, God was fulfilling all these, see, in his life. जैसे खुदा ने अनन्या से कहा कि मुस्तकबिल में पौलुस मेरे लिए एक अच्छा बंदा बनेगा, रसूल बनेगा और गैर कौमों के सामने मेरा नाम धरेगा और काहिनों के सामने, यहूदियों के सामने मेरा नाम धरेगा और रोमी गवर्नरों के सामने मेरा नाम धरेगा। खुदावंद के उस कौल के मुताबिक ये सारी बातें उसकी ज़िंदगी में गुजरी। It was not easy for Paul to stand in front of the angry mob and bear the name of Lord Jesus Christ. जब एक भीड़, भड़कती हुई भीड़ आती है तो उस भीड़ के सामने रहकर, खड़े होकर खुदावंद यीशुआ का पैगाम सुनाना उनके लिए इतना आसान काम नहीं था। In Acts 25:11 we see Paul was saying, I appeal unto Caesar. और यहाँ पे आमाल की किताब 25 के 11 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। Finally it was determined to send Paul to Rome or Italy. और उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस रसूल को रोम, मतलब इटली मुल्क जो है वहाँ के रोम शहर को उसे भेजा जाता है। In Acts 27:1 we read, as it was determined, and when it was determined that we should sail into Italy, they delivered Paul and certain other prisoners unto one named Julius, a centurion of Augustus' band. यहाँ पे पढ़ते हैं वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1 में, जब जहाज़ पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बाज़ और कैदियों को शहंशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियुस नाम के हवाले किया। Paul along with the prisoners he started the journey towards Italy. पौलुस रसूल बाकी कैदियों के साथ इटली यानी इतालिया को अपना सफ़र शुरू किया था। During this time Paul landed in a big storm. और इस दौरान पौलुस रसूल एक बड़ी आंधी में फंस जाते हैं। In fact earlier he had to face lot of storms, tumults in his life, but this time it's a real storm. इससे पहले पौलुस रसूल ने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे तूफ़ानों से गुजरा था, लेकिन ये तो हकीकत में बहुत बड़ा तूफ़ान है। This is a real storm in the midst of the sea. ये समुंदर के बीचों बीच एक असली तूफ़ान है। So they started their journey. और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया। So Julius the centurion was in charge of this particular journey and the prisoners. और यहाँ पे इन कैदियों को ले जाने वाला पलटन का सूबेदार का नाम था यूलियुस। They are going through different places. और ये लोग बहुत जगहों से होते हुए वहाँ जाते हैं। In the 4th verse we see the winds were contrary. और यहाँ 4थी आयत में हम पढ़ते हैं कि वहाँ हवाएं बहुत मुखालिफ थी। In the 5th verse we see they came to a place called Myra, a city of Lycia. और 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि वो लोग गुजर कर लुकिया के शहर मूरा में उतरे। Here in Myra the centurion found a ship that is going to Italy, the ship of Alexandria. और इस जगह आने के बाद वहाँ सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज़ इतालिया जाता हुआ मिला है। So they boarded that ship. और इस जहाज़ पर चढ़ते हैं। And they started slowly. They started the journey slowly. और उनका सफ़र धीरे धीरे से उन्होंने शुरू किया है। It went for many days. और ये सफ़र बहुत दिनों तक चला। In 7th verse we see the wind not suffering us, we sailed under Crete over against Salmone. 7वीं आयत में पढ़ते हैं, हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कनिदुस के सामने पहुँचे। In the 8th verse we see they are coming to a place called Fair Havens. और 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि बहुत मुश्किल से वो लोग एक हसीन बंदर नाम एक मकाम पर पहुंचते हैं। After much time being spent, Paul was and the journey was becoming very dangerous. तो बहुत दूर सफ़र करने के बाद यहाँ हम पढ़ते हैं कि उनका सफ़र जो है वो बहुत गज़बनाक या मुसीबतदेह हो रहा है। Paul admonished the centurion and the sailors. तब पौलुस ने वहाँ के सूबेदार और बाकी नाखुदाओं से उन्होंने कहा था। In the 10th verse we see, sirs, I perceive that this voyage will be with hurt and much damage, not only of the
lading and ship, but also of our lives. 10वीं आयत में ए साहिबो मुझे मालूम होता है कि इस सफ़र में तकलीफ़ और बहुत नुकसान होगा, ना सिर्फ माल और जहाज़ का बल्कि हमारी जानों का भी। Paul admonishes them that if they are going to continue their journey, it's going to be very dangerous. यहाँ पे पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर हम सफ़र में आगे बढ़ते ही जाएंगे तो हमारे लिए वो बहुत नुकसानदेह होगा। In the 11th verse, see his suggestion was rejected. लेकिन हम पढ़ते हैं 11वीं आयत में कि उसका सलाह जो है वो टुकराया गया है। In 11th verse we see the centurion believed the master and the owner of the ship more than those things which were spoken by Paul. मगर सूबेदार ने ना खुदा और जहाज़ के मालिक की बातों पर पौलुस की बातों से ज़्यादा लिहाज किया। In the subsequent verses we see that when God gives you a direction, or the man of God gives you a direction, when we move away from that direction, when we don't obey that direction, we are going to certainly endanger our lives. और नीचे हम देखते हैं 12वीं आयत में कि जब खुदा का बंदा जब खुदा के कौल को सुनाते हुए एक सलाह देता है और अगर हम उसे झुटला के टुकराते हैं तो उसका नुकसान हमें भरना पड़ेगा। Initially it was okay for them. शुरू में उनको ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ। In the 13th verse we see when the south wind blew softly. और 13वीं आयत में पढ़ते हैं कि जब दक्षिणा हवा चलने लगी, they thought that it is going to be okay. तो उन्होंने समझा कि हमारा सब कुछ अच्छा होगा। Very soon the things were changed. सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। In the 14th verse we see things changed. और उसके बाद 14वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि सारी बातें बदल जाती हैं। But not long before, but long after, there arose against it a tempestuous wind called Euroclydon. 14वीं आयत, लेकिन थोड़ी देर बाद एक बड़ी तूफान हवा जो यूरकुलोन कहलाती है करेते पर से जहाज पर आई। They were surrounded by a boisterous wind and storm. तूफानी हवा आई और तूफान भड़कने लगा। Certainly, see, those people were in fear. तब वो लोग बहुत घबराए गए, डर गए। And in fact, we see in 20th verse when neither sun nor stars in many days appeared. और हम 20वीं आयत में देखते हैं जब बहुत दिनों तक ना सूरज नजर आया ना तो और शिद्दत की आंधी चल रही थी। They might have lost all their hope. उन्होंने सारी उम्मीदें शायद छोड़ दी हैं। But in that darkest hour, Paul was standing in the midst of them. लेकिन उस अंधेरे के वक्त में पौलुस रसूल उनके दरमियान खड़े रहा। The man of God who has to bear all the storms in his life, he was standing in the real storm and he was proclaiming God's word. खुदा का बंदा जो अपनी जिंदगी में बहुत सारी तूफानों को झेल लिया था, वो उन लोगों के दरमियान खड़े होकर खुदा का कलाम सुनाने लगा। In such circumstances, only the man of God who was empowered by God can only stand and proclaim these verses. इस तरह की मुसीबतों में खुदा का बंदा ही जो खुदा के साथ चलता है वो ही खड़े रह सकता है और कलाम बांट सकता है। Here Paul was saying in 21st verse, Paul stood forth in the midst of them and said, Sirs, you should have hearkened unto me and have not loosed from Crete, and to have gained this harm and loss. 21वीं आयत में पढ़ते हैं पौलुस रसूल कहते हैं उनके दरमियान खड़े होकर, ए साहिबो, लाजिम था कि तुम मेरी बात मानकर करेते से रवाना ना होते और ये तकलीफ और नुकसान ना उठाते। But he is also giving them hope. लेकिन उन्हें वो उम्मीद दे रहा है। I exhort you to be of good cheer, for there shall be no loss of any man's life among you, but of the ship. मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि खातिर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा मगर जहाज का। That means everybody is going to be saved, but ship is going to be destroyed. इसका मतलब ये है कि हम सब तो बच जाएंगे लेकिन ये जहाज जो है ये टूट जाएगा। He is also sharing some more important thing. और उससे भी बढ़कर एक अहम बात वो बता रहा है। 23rd verse, for there stood by me this night the angel of God whose I am and whom I serve. 13वीं
23rd. 23वीं आयत में क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी इबादत भी करता हूँ, उसके फरिश्ते ने इसी रात को मेरे पास आकर कहा। God sent his angels and strengthened Paul. पौलुस के वास्ते खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा और पौलुस को मजबूत किया। And Paul was told, "Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee." ए पौलुस, ना डर, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ हाजिर जहाज में सवार हैं, उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी। In 25th verse we see, "Sirs, be of good cheer, for I believe God that it shall be even as it was told me." इसीलिए वो कहता है 25वीं आयत में, ए साहिबो खातिर जमा रखो, क्योंकि मैं खुदा का यकीन करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। For 14 days they have not eaten anything. 14 दिन तक उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, फाका रखा। Everybody fasting. सब के सब फाका कर रहे थे। For 14 days, for many days they have not seen sun and stars. 14 दिन तक उन्होंने सूरज को या सितारों को देखा ही नहीं था। They have lost all their hope. सारी उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी थी। But perhaps few of them might have hoped that see whatever has been revealed unto them through Paul, it's going to be accomplished. शायद उन लोगों में, कुछ लोगों के दिलों में ये एहसास है कि शायद पौलुस रसूल जो कह रहे हैं वो बातें सच होंगी। Again Paul was standing in the midst of them. और एक बार पौलुस रसूल उनके बीच खड़े हो जाते हैं। And he was telling them, "This day is the 14th day that ye have tarried and continued fasting, having taken nothing." 33rd verse. 23वीं आयत, तुमको इंतज़ार करते करते और फाका खींचते खींचते आज 14 दिन हो गए और तुमने कुछ नहीं खाया है। And in 35th verse we see, "He took bread and gave thanks to God in the presence of them all, and when he had broken it, he began to eat." और 35 वर्स में हम देखते हैं, ये कहकर उसने रोटी ली और उन सब के सामने खुदा का शुक्र किया और तोड़कर खाने लगा। Finally we see that they all had their food. और हम देखते हैं उसके बाद के सब खा लेते हैं। And the ship came to a place where two seas met. It's in 41st verse. और उसके बाद हम 41 वर्स में देखते हैं कि ये जहाज़ एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पे दो समुंदर करके जिसका नाम है। And the forepart of the ship was struck. और उसके बाद जहाज ज़मीन पर टिक गया था। The front part was not able to move. जहाज का आगे हिस्सा जो है वो आगे बढ़ नहीं रहा था। The hinder part or the back part, see, it was broken with violent waves. और उसके बाद क्या हुआ, दुम्बाला यानी पीछे हिस्सा जो है वो लहरों के जोर से टूटने लगा है। And the ship was damaged. और इस तरह जहाज खराब हो जाता है। And some people were able to swim. और यहाँ पे कुछ लोग तैरते हुए चले जाते हैं, पार करते हैं। Some people, they have taken help from the broken pieces of the ship. और कुछ लोग क्या करते हैं, जहाज के टूट गए हिस्सों पर चढ़कर चले जाते हैं, लकड़ियों पर। But everybody landed safely on the land. इस तरीके से हर एक शख्स जमीन पर सही सलामत पहुंचता है। When we go through storms, we cannot understand God's ways. जब हम तूफानों से गुजरते हैं तो खुदा की राहें हमें पता नहीं चलती हैं। Like Paul, we might have faced several storms in our lives. हमारी ज़िंदगी में भी पौलुस की तरह हमने भी बहुत सारे तूफानों का सामना किया हो। In the darkest hours, we might have lost all our hope. और अंधेरे के वक्त हमारे अंदर सब का सब जो कुछ उम्मीद है उसको हमने शायद खो दिया हो। Perhaps we might have thought, am I going to see the light at the end of the tunnel? और शायद हमने सोचा है कि क्या मैं आर पार जाऊंगा, क्या मैं फिर से रोशनी देखूंगा। Perhaps you are the only one who trusted Lord Jesus Christ in your family. शायद आपके घर में आप अकेले हैं जो खुदावंद यीशु पर ईमान लाया है। Perhaps you are the only one who was saved in your family. शायद आपके घर में आप अकेले हैं जो नजात पाए हैं। Perhaps you might be facing hostile people in your family and the neighborhood. और शायद आपके घर में और आपके मुआशरे में आपके खिलाफ हैं सबके सब।
Perhaps you might be giving gentle suggestions and serious warnings to them about the wrath of God that is going to come. और शायद आने वाले खुदा के गज़ब से, इलाही गज़ब के बारे में आप लोगों को इत्तला कर रहे हैं या नरम सलाह दे रहे हैं। People who are around you might be mocking you. और लोग जो आपके चौगिर्द हैं शायद आपको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। They may not be paying attention to your suggestions. शायद आपके सलाह पर वो तवज्जो नहीं कर रहे हैं। They may not be able to understand about the wrath of God that is going to be poured. और मुस्तकबिल में इस ज़मीन पर, दुनिया पर उंडेलने वाले खुदा जो उंडेल देता है अपना गज़ब, उसे वो लोग समझ नहीं रहे हैं। During these times you and I have to take courage. और इस हालत में मुझे और आपको भी खातिर जमा रखना है। God is going to fulfill all his purpose. क्योंकि खुदा अपने सारे मंसूबे पूरा करेगा। God is going to fulfill all his promises. और उसके सारे वायदे वो पूरा करेगा। The appointed places for us wherever we have to go and reach, so certainly God is going to take us. और जिस मकाम पर हमें पहुंचना है ज़रूर हमारा खुदा वहाँ हमें ले जाएगा। That's what we have read in Psalm 107. और इसी बात को हम मज़ामिर की किताब चैप्टर 107 में हमने पढ़ा है। We can see in some of these verses we can see how God helps those who are in desperate need. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हकीकत में जो मोहताज होते हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतें खुदा किस तरह रफ़ा करता है। In 24th verse we see the works of the Lord and his wonders in the deep. आयत नंबर 24 में हम देखते हैं वो समुंदर में यहोवा के कामों को और उसके अजाइब को देखते हैं। In 25th verse we see he commandeth and raiseth the stormy wind which lifteth up the waves thereof. और 25वीं आयत वर्स 25 में हम देखते हैं क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। We have to understand that he is the master of the universe. हमें इस बात पर यकीन रखना है कि वो हमारा खुदा इस पूरी कायनात का आका है, खुदा है। Forces of nature they are going to obey Lord Jesus Christ. कुदरती ताकतें जो होती हैं वो हमारे खुदावंद यीशुआ के मातहत हैं। He is not only the maker of the universe, he is the master of the universe. वो इस सारी कायनात बनने के बाइस नहीं है, बाइस ही नहीं है, बल्कि वो उन पर ताकत रखता है, कुदरत रखता है। He controls all your storms in your life. वो तेरी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में जो भी तूफाने आते हैं उन सबों को अपने काबू में कर देता है। He is going to victoriously lift you up from all these situations. जो मुसीबतें हैं, जो हालात हैं, इन सबों में से आपको यीशु उठा लेगा। You might have faced all these storms and came out of several storms in your life. शायद आपकी जिंदगी में आपने बहुत सारे तूफान झेले और उसमें से शायद बाहर भी आ चुके हैं। Maybe you are going through another storm in your life today. लेकिन आज के दिन शायद आप और एक तूफान में से गुजर रहे हैं। But make sure that God is going to fulfill all his purposes in your life. लेकिन यकीन मानो खुदा तेरी जिंदगी में जो कुछ उसका मंसूबा है और ख्याल है वो पूरा कर लेगा। We have to thank God for the storms in our lives. और इस तरह के तूफान को लेकर हमारी जिंदगियों में हमें खुदा का शुक्र अदा करना है। The lessons that we are going to learn from these storms are precious. और इन आयतों में से यानी इन तूफानों में से जो सबक हमें मिलता है वो बेशकीमती है। We're going to learn see precious lessons in our life of faith. हमारी रूहानी ईमानदारी की जिंदगी में बहुत अहम सबक हम सीखते जाते हैं। God is certainly going to accomplish all your purposes. और अपना सारा मंसूबा खुदा आप में मुकम्मल करेगा। Let us see one verse in Acts 27. आमाल की किताब बाब नंबर 21 में एक आयत हम देखेंगे। 27-24 में here we see angel of God was telling Paul, God hath given thee all them that sail with thee. उन सब की खुदा ने तेरी खातिर जान बख्शी है। So 276 people who were sailing with Paul, they have been entrusted unto Paul.
यहाँ हम देखते हैं कि 2276 जानों को खुदा ने पौलुस के हवाले कर दिया है। Just because Paul was in the ship, 276 lives are going to be spared. क्योंकि पौलुस रसूल उस जहाज़ में है, 276 जानों को उस खुदा ने जमा रखा है। You may be going through a storm and there are several people around you. शायद आप भी तूफान में से गुजर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। They may not value you. वो लोग शायद आपका कदर नहीं करते, They may not give any value to you. शायद आपका कोई भी वो इज्जत नहीं करते, But in the sight of God, you are so precious. लेकिन खुदा की नज़र में आप तो बेशकीमत हैं। It has been appointed for you to stay there. और आपके लिए ये मुकर्रर किया गया है कि आप वहीं खड़े रहें। So those appointed places, in those appointed places, you are the one, your prayers are going to be answered on their behalf. और उस मखसूस मकाम में जहाँ खुदा ने आपको रखा है, आपको वहाँ रहना है और आपकी दुआओं का तासीर वहाँ उन लोगों पर होगा और खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। Several times we see how we can come out of this situation. बहुत सारी बार हम ये सोचते हैं कि मैं ये मुसीबत से या इस हालत से कैसे बाहर निकलूं। But don't pray that see how you can come out of this situation. लेकिन ऐसा दुआ मत करना कि मैं इस हालत से कैसे निकल कर बाहर निकलूं। You and I have to praise God in those storms. उन हालातों में, उन तूफानों में आपको और मुझे खुदा का शुक्र अदा करना है। At the end of it, you are going to see the spoil that you are going to gather. और उसके बाद आप उस दौलत को देखेंगे जो खुदा आपका सुपुर्द करने वाला है। Now we have seen how God accomplishes His purpose in Psalm 107. हमने देखा है मज़ामिर की किताब चैप्टर 107 में कि खुदा अपने मंसूबे को कैसा पूरा करता है। Now that we have gathered around Lord's table, और क्योंकि अब हम खुदा के इस मेज़ के इर्द गिर्द आ चुके हैं, now it is we have to worship Him in spirit and in truth. हम रूह और सच्चाई से उसकी इबादत हमें करनी है। Here we see 29th verse, He maketh the storm a calm, and in 29th verse, so He bringeth them unto their desired haven. 29वीं आयत, वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। In the 31st verse we see, oh that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. 31वीं आयत में देखते हैं, काश के लोग यहोवा की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजाइब की खातिर उसकी सिताइश करते। May the Lord help us to worship Him in spirit and in truth. तो इस कलाम के मुताबिक, इन आयतों के मुताबिक रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करने की रहमत खुदा हम सबों पर अता फरमाए।